नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है कक्षा 12 का बायोलॉजी जो है पहला पार्ट जो जीवों का जनन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो था उसमें कुछ क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ है। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन होगा, उसका जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का जो है आंसर होगा। ठीक है, अगर इस चैनल पर नया है आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का जो वीडियो इस पर आते रहते हैं। ठीक है, आप वीडियो को शुरू करने से पहले क्या कीजिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा 1 से 25 तक का, तब वीडियो को स्टार्ट करिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग को पता है ये आपका एग्ज़ाम जो है 12 का जो बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है, और 100 नंबर का 100 नंबर में जो है आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है जो कॉलेज में होता है। उसके बाद बचेगा 70 में 35 ऑब्जेक्टिव और 35 का सब्जेक्टिव होता है। इसमें से 35 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए जो है इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, सबको जो है तैयारी कीजिएगा तो ये आ जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप जो है 100 तक का 25 तक काउंटिंग लिख लिए होइएगा। अगर लिख लिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चूहा के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? चूहा के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 21। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ओफियोग्लोसम में युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ओफियोग्लोसम के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा 630। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 2 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, शैवाल, फंजाई, मोनेरा, ब्रायोफाइटा इत्यादि में किस प्रकार के युग्मक होते हैं, अगुणित या द्विगुणित? कह दिया शैवाल है, फंजाई, मोनेरा, ब्रायोफाइटा इत्यादि में किस प्रकार के युग्मक होते हैं, अगुणित या द्विगुणित? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अगुणित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, मनुष्य इत्यादि में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित या अगुणित? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, मनुष्य इत्यादि में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित या अगुणित? इसका जो आंसर होगा आपका द्विगुणित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका जो आंसर होगा आपका पराग कोश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मधुमक्खियों, कुछ छिपकली, कुछ पक्षियों में बिना निषेचन के जीव का निर्माण होता है तो उसे किस प्रकार के जनन कहते हैं? मधुमक्खियों, कुछ छिपकली तथा कुछ पक्षियों में बिना निषेचन के जीव का निर्माण होते हैं, किस प्रकार का जनन कहलाता है? इसका जो आंसर होगा आपका अनिषेक जनन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बाह्य निषेचन करने वाले जीवों के कुछ उदाहरण बताएं। बाह्य निषेचन करने वाले कुछ जीवों के उदाहरण बताएं। इसका जो आंसर होगा आपका मेढक हो गया, बॉनी फिश इत्यादि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आंतरिक निषेचन करने वाले कुछ जीव का उदाहरण बताएं। आंतरिक निषेचन करने वाले कुछ जीवों का उदाहरण बताएं। इसका जो आंसर होगा मनुष्य,
पक्षी, सरीसृप इत्यादि। ये अलग भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अंड प्रजक प्राणियों के कुछ उदाहरण बताएं। अंड प्रजक प्राणी के कुछ उदाहरण बताएं। इसका आंसर होगा पक्षी, सरीसृप इत्यादि। जो रेंकर चलता है, सांप, सब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 11। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किसी जीव के अंडे के चारों ओर का जो है कवच किसका बना होता है। किसी भी जीव के अंडा जो है उसके चारों ओर का जो कवच किसका बना होता है। इसका जो आंसर होगा आपका कैल्शियम का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 12। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अंडाशय से किसका निर्माण होता है। अंडाशय से किसका निर्माण होता है। इसका आंसर होगा आपका फॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 13। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किस प्रकार के जनन में युग्मक तथा युग्मकों के युग्मन शामिल नहीं होते हैं। किस प्रकार के जनन में युग्मक अथवा युग्मकों के युग्मन शामिल नहीं होते हैं। इसका आंसर होगा आपका अलैंगिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 14। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत क्या क्या होता है। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत क्या क्या होता है। इसका आंसर होगा युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 15। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निषेचन पश्च, निषेचन के बाद जो घटना होता है, निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत क्या क्या होता है। इसका आंसर होगा आपका युग्मक का निर्माण होगा। और क्या होगा, तो ये होगा भ्रूणोद्भव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है युग्मक प्राकृतिक रूप से सदैव होते हैं अगुणित या द्विगुणित। युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं कैसा, अगुणित या द्विगुणित। इसका आंसर होगा आपका अगुणित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निषेचन किस प्रकार के युग्मकों के बीच संपन्न होता है। निषेचन किस प्रकार के युग्मकों के बीच संपन्न होता है। इसका जो आंसर होगा आपका नर युग्मक तथा मादा युग्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 18। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है युग्मक से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। युग्मक से भ्रूण के विकास के प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा आपका भ्रूणोद्भव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बीज का निर्माण किससे होता है। बीज का निर्माण किससे होता है। इसका जो आंसर होगा आपका बीजांड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 20। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्याज के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। प्याज के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर होगा 8 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का दिया है आपका 21। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आलू के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। आलू के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर होगा 24। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 22। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है धान के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। धान के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 23। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर होगा 23।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से नर और मादा युग्मक कैसा होते हैं, चलनशील या अचलनशील। कुछ फंजाई और शैवालों में युग्मक असाधारण रूप से नर और मादा युग्मक कैसा होते हैं, चलनशील या अचलनशील। इसका आंसर होगा वो होगा आपका चलनशील, यानी दोनों क्या होता है, चलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 25 एंड लास्ट है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बीजीय पादप में परागकण किस प्रकार के युग्मक वाहक के रूप में कार्य करते हैं। बीजीय पादपों में परागकण किस प्रकार के युग्मक वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका नर युग्मक। ये क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट, और अगर इस चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का जो वीडियोस पर आते रहते हैं।